very important provision, very important provision, and that is section 194R. now 194R पे हम बहुत ध्यान से फोकस करेंगे. पहले मैं 194R नोट्स में से पढ़ के लेती हूँ, और सीबीडीटी सर्कुलर एक जो नया आया है, सो दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर ऑल ऑफ अस, सो प्लीज फोकस. यहाँ पे है 194R. डू यू रिमेंबर in PGBP, I had taught you in section 28, any gifts, benefits or perquisites arising out of business. ध्यान से सुनना, ये कहाँ से आया मैम, ये कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आइडिया कहाँ से आया, ये क्या है. देखो, हर चीज आपकी रिएक्शन होती है, एंड ये सबसे ज्यादा मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है. इनफैक्ट कल ही बहुत मैं आपको किस्सा बताती हूँ 194R से रिलेटेड, एंड व्हाई दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो मैं आपको बोलती हूँ, इफ यू रिमेंबर देयर इज सेक्शन 28, देयर इज सेक्शन 28 ऑफ पीजीबीपी, एंड सेक्शन 28 ऑफ पीजीबीपी सेज एनी बेनिफिट्स, perquisites या गिफ्ट्स, बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस. कहां से अराइज हो रहे हैं? अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. अराइजिंग फ्रॉम वेयर? अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. सो इफ एनी बेनिफिट्स और perquisites are arising from business or profession, it should be taxable under PGBP. It should be taxable under PGBP. ऐसा कौन बोला? सेक्शन 28 बोला. तो इसके एग्जाम्पल है, oh my god, राइट डाउन. इसका एग्जाम्पल है गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट्स, या आपको वाउचर मिला, ट्रैवल कूपन मिला, ट्रैवल वाउचर मिला फॉर अचीविंग सम सेल्स टारगेट. यू सेल लेनोवो के लैपटॉप्स, आपने बहुत धमाकेदार सेल किया, तो लेनोवो जो कंपनी है उसने आपको खुश होके एक ट्रैवल वाउचर, ट्रैवल कूपन दे दिया कि हमारी तरफ से तुम जाओ, घूम के आ जाओ. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि ट्रैवल वाउचर फॉर अचीविंग सेल्स टारगेट्स, ये सारे क्या है? एग्जाम्पल्स है. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. कभी आपको गोल्ड वाउचर दिया जाता है, गोल्ड गिफ्ट में दिया जाता है. तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है बेटा, जहाँ पे क्या होता है, ये जो गिफ्टिंग है बिजनेस की वजह से अराइज हो रहा है. क्लाइंट से कुछ गिफ्ट मिला, यू आर डूइंग ऑडिट फॉर अ ट्रैवल कंपनी और आपको ट्रैवल वाउचर मिल गया. सो all of this is going to be taxable. All of this is going to be taxable as PGBP. बहुत बार होता क्या था, क्लाइंट ने अगर सीए को बताया नहीं, सो मेनी टाइम्स ये एस्केप हो रहा था, नोबडी वाज डिक्लेयरिंग दिस. अभी सीए को कैसे पता चलेगा ना कि मुझे गिफ्ट मिला है या मुझे ये आपको वाउचर मिला है, ट्रैवल वाउचर, मुझे तो लगेगा आपका घूम के आ गए. या कभी कभी गोल्ड देना भी बहुत कॉमन होता है. सो समबडी गिव अ गोल्ड, आपको गोल्ड बोल दिया, आप तनिष्क से जाके गोल्ड खरीद के आ जाओ, 80,000 का आपको गोल्ड दे दिया, वाउचर्स दे दिए कि आप जाके खरीद सकते हो. अब सुन के देना, यहाँ क्या होने वाला है. सो दिस ऑल, ये एस्केप हो रहा था. तो अब गवर्नमेंट ने क्या सोच लिया, अब गवर्नमेंट ने सोच लिया कि बॉस, ऑन दिस लेटस लेवी टीडीएस. सो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि इसके ऊपर टीडीएस लगा देते हैं, और टीडीएस अंडर सेक्शन 194R. तो बॉस, एनी इनकम, एनी परक्विजिट दैट आर राइजिंग. अब टीडीएस लगाने से क्या हो जाएगा? नथिंग विल एस्केप. इट विल, सामने वाला आपका टीडीएस कट कर लेगा, तो फिर आपको डिक्लेयर ही करना पड़ेगा, आपके सीए को भी पता चल जाएगा. एवरीथिंग विल कम इन द सिस्टम. सो 194R हैज बीन अ धमाकेदार, एंड बिलीव मी, इतने लोग उससे अभी परेशान हो रहे हैं. मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स भी दूंगी उसके बारे में क्या है. On this government said, let us levy TDS under section 194R. ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा गवर्नमेंट बोल रहा है. So this is said by the government. Government is saying let us levy TDS on this 194R. So गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इसके ऊपर लगाएंगे TDS. तो अब पढ़ते, ये मैंने आपको बैकग्राउंड दिया, अब मैं यहाँ से पढ़ लेती हूँ 194R. Perquisite या benefit in respect of business or profession. This is applicable from 1st July 2022. इसको आप देंगे 2, 3, 4, 5 स्टार मार्क्स प्लीज दे दीजिए. 194R पे क्वेश्चन May 23 एग्जाम में आने ही वाला है. May 23 एग्जाम में यू आर गोइंग टू गेट अ क्वेश्चन ऑन 194R. उसके चांसेस है 99.99%. सो
1 जुलाई 22 से ये आ गया 194R, और जो भी वैल्यू ऑफ बेनिफिट है अगर वो 10 उसके ऊपर आपको TDS कट करना है एट 10%. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डिडक्टर. रेसिडेंट इज प्रोवाइडिंग अ बेनिफिट टू अनदर रेसिडेंट. तो बेसिकली एक रेसिडेंट है और वो दूसरे रेसिडेंट को ये बेनिफिट दे रहा है. ये बेनिफिट एक परक्विजिट है जो बिजनेस से अराइज हो रहा है. ये बेनिफिट एक परक्विजिट है जो बिजनेस से अराइज हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ बिजनेस, और इट इज बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द प्रोफेशन. नाउ परक्विजिट में बी मॉनिटरी और इट में बी नॉन मॉनिटरी. परक्विजिट कैसा हो सकता है? मॉनिटरी हो सकता है या नॉन मॉनिटरी. देखो मैंने आपको गोल्ड गिफ्ट में दे दिया, इट्स नॉन मॉनिटरी, भाई TDS तो लगेगा ही. सो जो बेनिफिट आपको मिल रहा है इट मे बी इन कैश, इट मे बी नॉन कैश बेनिफिट. किसको ये प्रोविजन एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल और HUF whose turnover in last FY does not exceed 50 lakhs or 1 crore need not deduct TDS under 194R. So this is again a very important provision. Again what is also very important, कैश में हो या नॉन कैश आपको TDS तो करना ही पड़ेगा. और किसको TDS का प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा? द TDS प्रोविजन विल नॉट अप्लाई अगर लास्ट ईयर में आपके जो प्रोफेशनल रिसीट्स या लास्ट ईयर में आपका जो बिजनेस का टर्नओवर एक्सीड्स 1 CR. प्रोफेशनल की 50 लाख, बिजनेस का टर्नओवर 1 CR. करेक्ट? हाँ. क्या यहाँ पे TDS के अमाउंट के लिए कोई लिमिट है? हाँ, TDS के अमाउंट के लिए यहाँ पे लिमिट है 20,000. व्हाट इज द लिमिट हियर? 20,000. So what is the limit here बेटा? The limit is 20,000. मतलब up to 20,000 का साल भर में बेनिफिट मिला तो नो TDS. 20,000 के ऊपर बेनिफिट मिला तो पूरे अमाउंट पे टैक्स लगेगा. तो पूरे अमाउंट पे टैक्स लगेगा, तो आपको पूरे अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस. चलो अब क्लैरिफिकेशंस पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ और फिर ये क्लैरिफिकेशंस यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, just note this down. Up, just note it down. एक second, I'll be there. ऑल राइट, ओके, लेट्स कंटिन्यू. आज का लेक्चर का टाइमिंग मॉर्निंग है इसलिए अटेंडेंस कम है क्या? ठीक है, अब सुन के लेना क्लैरिफिकेशंस. अब मैं आपको देती हूँ क्लैरिफिकेशंस, मेरे साथ नोट करते जाना आप लोग क्लैरिफिकेशंस. एंड ये क्लैरिफिकेशन एक सर्कुलर के थ्रू, क्लैरिफिकेशंस बाय CBDT सर्कुलर. Okay, this is for 194R. What is it for? 194R. Now pay attention, listen very carefully. Up first, who has to deduct this TDS? So one, you have to deduct this TDS if you're giving this benefit to a resident. Okay, so it's a resident giving a benefit to the resident, and your benefit is in form of perks. I'm not sure who that is. And it is After you set up your contact information on the iPhone. And it is arising out of business. So you are giving this benefit out of business or profession. Correct? Then you must deduct TDS. Limit कितना है? 20,000. And rate 10%. This is with effect from 1st July 22. ये है सेक्शन 194R. अब क्लैरिफिकेशन सुन लो. कुछ सवाल होंगे, उसके जवाब दिए गए. पहला, मैम कैश में बेनिफिट दिया मतलब चेक से दिया, TDS एप्लीकेबल? यस, TDS इज एप्लीकेबल, एब्सोल्युटली एप्लीकेबल. नॉन कैश बेनिफिट है, मॉनिटरी में मिला मतलब नॉन मॉनिटरी, लाइक सम गिफ्ट,
ट्रैवलिंग, कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ गिफ्ट दे दिया, हाँ आपको बोल दिया कि आपको दो ऑप्शंस है, आप गोल्ड एंड प्रैक्टिकली मिलता है, बिलीव मी ये इतना ज़्यादा है। एंड सबसे ज़्यादा होता है इंश्योरेंस कंपनीज, जब अपने उनके जो एजेंट्स होते हैं ना, इंश्योरेंस कंपनीज जो उनके एजेंट्स होती है, जो एजेंट्स होते हैं वो जब अपना टारगेट अचीव करते हैं ना कि आपने इतनी पॉलिसीज बेच दी, तो उनको वर्ल्ड घुमाने के लिए लेके जाते हैं, कभी बाली लेके गए, कभी ऑस्ट्रेलिया ट्रिप लेके गए। बिलीव मी द क्लाइंट्स दिस टाइम वो शॉक्ड, बिकॉज एक ट्रिप लेके गए ऑस्ट्रेलिया और फैमिली के साथ लेके गए, 10 लाख का 194R, 10 लाख की वैल्यू आ गई उनके 26 AS में, उनका टीडीएस कट हो गया, अब 10 लाख दिख रहा है और उसके ऊपर उन्होंने 10% टीडीएस कट किया। गवर्नमेंट का यहाँ पे इंटेंशन उस 10% का तो टैक्स तो आएगा ही, बट ये था कि ये बहुत सारे लोग जो इससे टैक्स को बचा रहे थे, अब गवर्नमेंट ने उनको टारगेट कर दिया है। तो बॉस 194R ये एक सेक्शन रिएक्शन है गवर्नमेंट का फॉर हाइडिंग दीज परक्विजिट्स। ओके, सो नॉन कैश बेनिफिट एग्जांपल गिफ्टिंग और ट्रैवलिंग, कुछ भी हो, क्या इस पे भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा? यस, टीडीएस विल बी एप्लीकेबल। ओके, क्या इस पे भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल, इसके ऊपर भी टीडीएस एप्लीकेबल होने वाला है, बिल्कुल टीडीएस एप्लीकेबल होगा। आई होप यू आर राइटिंग इट डाउन। क्या आप लिख रहे हो मेरे साथ? आर यू ऑल नोटिंग इट डाउन बेटा? बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली है, मैं अभी सब आपको बताऊंगी। द बेनिफिट मे बी अ कैपिटल असेट ऑल्सो, car may be a capital asset, एग्जाम्पल कार। तो ऐसा भी है ना कि आपने टारगेट अचीव कर लिया, तो बॉस आपको क्या, आपने टारगेट अचीव कर लिया तो आपको कार दे देंगे। तो बॉस क्या होने वाला है, क्या इस पे भी टीडीएस एप्लीकेबल? बिल्कुल हाँ, इस पे भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा, लिख के ले लो। कैश बेनिफिट, नॉन कैश बेनिफिट, सब पे टीडीएस लगेगा। आ गया। अब लिमिट ऑफ 20,000, हाँ इनको फर्क नहीं पड़ता, भले आप ये कार आपको मिले, भले वो कैपिटल असेट हो, फिर भी टीडीएस लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आप कुछ भी दे दो जो बेनिफिट और परक्विजिट है अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इट हैज टू बी, इट इज लायबल फॉर टीडीएस। अब सवाल आता है कि मैम इसकी लिमिट है 20,000। अब सुनना, बेनिफिट जो मैंने आपको दिया अप्रैल 22 से 30 जून 22 तक, मैंने आपको बेनिफिट दिए 18,000 के, और मैंने बेनिफिट दिया आपको बाद में जुलाई 22 से 31 मार्च 23 तक, मैंने और 10,000 के बेनिफिट दे दिए। अब सवाल है टीडीएस का, मैम ऐसे क्यों कर रहे हो आप? बिकॉज वाई एम आई गिविंग यू दिस, बिकॉज 194R is applicable from 1st July 22. So there is a question, and what is the question? कि मैं वो 20,000 की लिमिट 1 जुलाई से काउंट करूं, या should I count the limit of 20,000 from 1st April? So the question is, should I count the limit from 1st April or should I count the limit from 1st July? You don't give the answer. Answer is given by the CBDT circular. So यहाँ पे आंसर है benefits from 1st April will be counted for the limit of 20,000। हाँ, तो अब आंसर देखना यहाँ पे क्या है, टोटल कितना हो गया 28, या सो वन सेकंड आई राइट इट हियर। सो व्हाट इज द टोटल? सीबीडीटी ने बिल्कुल ऐसा ही आंसर दिया है। अब टोटल हो गया मिला के 28। बॉस 28 मतलब इट इज एक्सीडिंग 20, यस, लेकिन टीडीएस जो कटेगा, टीडीएस विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन 10,000, only on 10,000. So counting के लिए I will take 18,000, but I can't legally levy TDS on before 1st July because TDS provision became applicable only from 1st July. Because TDS provision became applicable only from 1st July. So TDS benefit from 1st April will be counted for 20,000, but no TDS
will be applicable till, no TDS will be applicable till 30th June. नो TDS विल बी एप्लीकेबल टिल 30th जून. प्लीज आप मेरे साथ लिखते जाइए, बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में दिया है. एक्चुअली मैं आपको रियलिटी में बोलूँ, सर्कुलर में बहुत सारी चीजें है. Original circular has lots of things. Why didn't we teach this circular in the class earlier? Because what happens कि ये जो circular है ये बहुत बाद में आया है, और बाद में भी आने के बाद बहुत सी चीजें, सारी चीजें आपके लिए कवर नहीं की है. ICAR ने उसमें कुछ ही चीजें पिकअप कर ली है. Now TDS applicable on 10,000 is very important. 28 is the limit. भाई 28 is the limit, मतलब 20,000 क्रॉस हो गया तो क्या मुझे TDS देना पड़ेगा? जी हाँ, लिमिट काउंटिंग 1 अप्रैल से ही होगी. अप्रैल में जून की भी लिमिट काउंट होगी, पूरे साल की लिमिट देखेंगे, लेकिन TDS लेवी करेंगे सिर्फ 1 जुलाई से, क्योंकि ये सेक्शन एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 जुलाई. अभी डन. सो ये हो गया लिमिट ऑफ 20,000. एक एक करके कॉन्सेप्ट दिखा रही हूँ क्या क्या कवर किया. कैश बेनिफिट होगा तो TDS आएगा, नॉन कैश बेनिफिट होगा तो भी TDS आएगा, बेनिफिट में भी या कैपिटल एसेट ऑल्सो फिर भी TDS आएगा. बिल्कुल सही. अब 5 हो गए, 6 पॉइंट सुन के लेना. मैं देख के लेती हूँ और क्या क्या पॉइंट्स है, तो फिर यहाँ से पढ़ लूंगी तो तुमको समझ में तो आ ही जाएगा. ओके, अब सुनना अगला. अगर बहुत है पॉइंट्स पर, लेकिन मैं उतने ही पढ़ाऊंगी जितने ICAR ने स्टैट्यूटरी अपडेट में लिया है. सर्कुलर में और भी पॉइंट्स है, लेकिन मैं वो कवर नहीं करूंगी क्योंकि आपको जितने सिर्फ स्टैट्यूटरी अपडेट में है वो ही है. ठीक है, अब सुन के लेना. 6, व्हाट इफ द परक्विजिट, जो बेनिफिट मिल रहा है, ओके ना, आपको जो भी बेनिफिट मिल रहा है, आपको जो भी बेनिफिट मिल रहा है, द बेनिफिट इज इन कैश प्लस काइंड, एंड कैश component not enough, cash component is not enough to deduct TDS. एग्जाम्पल, आपको मिला कैश, मतलब चेक 5,000 का, प्लस यू गॉट गोल्ड वर्थ 95,000, सो टोटल 1 लाख. TDS होना चाहिए एट 10%, विच इज 10,000. करेक्ट. अब मेरे पास कैश कंपोनेंट कम है, मैंने आपको 5,000 ही दिए, मैं डिडक्ट कैसे करूंगी? मुझे तो डिडक्ट करके 10,000 पे करना है. अब 5,000 ही है कैश का कंपोनेंट. अंडरस्टैंड, ऑब्जर्व. कैश चेक से मिले 5,000, गोल्ड है 95,000, टोटल हुआ 1 लाख. आपका TDS कट होगा एट 10%, विच इज 10,000. TDS कट करने के लिए मैं तो आपको दे ही 5,000 रही हूँ, गोल्ड में से कैसे कट करूंगी? सो व्हाट कैन बी डन ओवर हियर? देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस. ओके, सो 1, जो रिसीवर है, रिसीवर जिसको ये बेनिफिट मिल रहा है, रिसीवर कैन पे एडवांस टैक्स. वो इसका टैक्स पे कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स. ही कैन पे अ चलान ऑफ 10,000. अलग अलग कॉम्बिनेशंस है, या आप उससे 5,000 लेके आप पे कर दीजिए 10,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 5,000 यहाँ पे है, उससे 5,000 रिकवर कर लीजिए. बॉस मुझे उसका 10,000 टैक्स पे करना है. बात इतनी सिंपल सी है. द रिसीवर कैन पे एडवांस टैक्स चलान ऑफ 10,000 and he must show it to the deductor. क्यों? अरे तुमको पता है ना जो डिडक्टर होता है, वाई डिडक्टर को क्या काम होता है? जो डिडक्टर होता है ही हैज टू, डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है? डिडक्टर हैज टू पे TDS. एक सेकेंड, डिडक्टर का पहले क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? ग्रॉसिंग अप एज 19, वेट 1 सेकेंड. डिडक्टर हैज टू deduct TDS, he has to pay TDS,
and he has to file TDS returns and he also has to file TDS returns. तो बेटा इस TDS returns में उसने ये चलान का रेफरेंस देना पड़ेगा भाई, नहीं तो इसको डिसअलाउंस हो जाएगा ना. हाँ, तो इसको क्या करना पड़ेगा, गिव रेफरेंस ऑफ द चलान, गिव रेफरेंस ऑफ द चलान. ये जो 10,000 का चलान है इसका आपको रेफरेंस देना पड़ेगा. झेपता है क्या, देखो. नोट इट डाउन. देखो पार्ट क्या है, बेनिफिट कैश प्लस चेक से. कैश कंपोनेंट इज नॉट इनफ टू डिडक्ट टीडीएस, तो आप क्या करूं, कैश दे दिया 5,000, नहीं तो आपने 5,000 टीडीएस भरा, उसको बोलो 5,000 तू भर दे एडवांस टैक्स में. हाँ, यू पे दिस 5,000 एंड शो मी, गिव मी अ सर्टिफिकेट, गिव मी अ कॉपी ऑफ द चलान, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट इन माई टीडीएस रिटर्न. तो मेरे टीडीएस रिटर्न में मैं इसको अपडेट कर दूंगी. एंड मान के चलो ये सिचुएशन ए है, ये ए पार्ट है. मान के चलो ये 6A है. मान के चलो 6B में इफ डिडक्टर पेज द टीडीएस फ्रॉम हिज पॉकेट, देन टीडीएस अमाउंट विल ऑल्सो बी एडेड इन द परक्विजिट वैल्यू. किसको ऐसा झमेला चाहिए, बेस्ट है उसको बोल दो तू भर दे यार तेरा 10,000. हाँ, अगर अब डिडक्टर बोलते हैं जाने दे अभी कहाँ इससे लू, पे कर दे. डिडक्टर, हाँ, जो कंपनी तुम्हें बेनिफिट दे रही है, यू नो LIC अपने इंश्योरेंस एजेंट्स को बोलती है तुमने जिन्होंने 1,000 से ज़्यादा पॉलिसीज बेची है इस साल में, उनको हम देंगे बेनिफिट 5,000 कैश प्लस 95,000 का गोल्ड देंगे. तो यार वो सोचते कहाँ उनसे अभी वो हर एक से कंप्लायंस करो, एडवांस टैक्स, अपन ही उनका टीडीएस भर देते हैं. बॉस, add that TDS amount in the value of perquisite. Majja. Yes. If deductor pays TDS from his pocket, then the amount of TDS will also be treated. तो आपको वो inclusive करके उसको grossing up करना पड़ेगा. Will also be treated as the value of benefit under 194R. या सो अब डिडक्टर सोचता है कि यार मैं तेरा बेनिफिट मैं दे देता हूँ, तो यार तुमको याद रखना कि उस टीडीएस की वैल्यू को भी आपको क्या ट्रीट करना पड़ेगा, इट विल बी ट्रीटेड एज द इनकम. इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम. क्या रे अटेंडेंस क्यों कम है आज, क्या हुआ? डन. फिर से मैं रिकैप करा देती हूँ. ये देखो सेक्शन 28 से स्टार्ट हुई थी ये कहानी कि यार किसी आपको अगर गिफ्ट मिला तो हमने आपको बोल दिया कि बी ऑनेस्ट, शो इट एज योर बिजनेस इनकम. बट इंडिया में तो लोग जुगाड़ करते हैं, दिखाते ही नहीं है. काइंड में मिला होगा, चेक में मिला होगा, गोल्ड मिला है तो कोई बोलेगा क्यों दिखा दो, क्यों बताओ. सीए को भी नहीं बताते थे. नाउ इट इज नॉट गोइंग टू बी द केस. नाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. What you have to do is, ये जो गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट्स आपको जो मिलते हैं ये आपका टैक्सेबल इनकम होता है. अच्छा, हालांकि अब देख लेना, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब गवर्नमेंट ने बोला यार गवर्नमेंट हैज सेड ऑन दिस लेट अस लेवी टीडीएस अंडर 194R. क्लैरिफिकेशंस दिए सीबीडीटी ने फॉर 194R कि बस पहले ये समझ लो, रेसिडेंट टू रेसिडेंट कोई परक्विजिट हो, कैश नॉन कैश कैसा भी बेनिफिट मिलता हो, इट इज एप्लीकेबल. लेट इट बी इन कैश, लेट इट बी इन नॉन कैश. आपका रेट है 10,000, लिमिट है 20,000 और ये इफेक्टिव हो रहा है 1 जुलाई 22 से. नुस्खा नहीं रे, नयनी बोल रही है मैम इससे तो लॉस हो रहा है. इससे तो क्या हो रहा है, ओ थैंक यू अतुल. नयनी बोल रही है मैम इससे तो रिसीवर का लॉस हो रहा है. कैसे लॉस हो रहा है, मैंने तुमसे लेना चाहिए था ना टीडीएस के पैसे. हाँ, मैं ले नहीं पाई, उल्टा मैं तुमको बेनिफिट दे रही हूँ, तुम्हारा टैक्स भी मैं ही पे कर रही हूँ. टीडीएस जब डिडक्ट करते हैं, डिडक्टेड ना फ्रॉम यू, कोई रिसीवर का यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं, नुकसान नहीं हो रहा है. हाँ, अब सुन के लेना, आई विल शो इट अगेन. कैश बेनिफिट मिला तो टीडीएस एप्लीकेबल, यस. नॉन कैश बेनिफिट मिला तो टीडीएस एप्लीकेबल, यस. बेनिफिट में बी अ कैपिटल एसेट, फिर भी क्या टीडीएस एप्लीकेबल होना चाहिए, हाँ.
limit of 20,000, how will it be counted? The limit of 20,000 will be counted for the whole year. It doesn't matter that TDS has become applicable from 1st July. बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा. लिमिट काउंटिंग के लिए हम ये लिमिट काउंट करेंगे 1 अप्रैल से. हाँ, लेकिन हम जो अप्रैल मई जून में जो अमाउंट है उस पर हम TDS लगाएंगे नहीं. उसके बाद वाला जो अमाउंट होगा उस पर हम TDS लगा देंगे. अब बेनिफिट इज इन कैश और काइंड एंड कैश कंपोनेंट इज नॉट इनफ टू डिडक्ट TDS. तो ये कैश कंपोनेंट इनफ नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एक रिसीवर को बोलो यू पे योर एडवांस टैक्स एंड आप ये चालान जो है 10,000 का चालान ऑफ 10,000 यू कैन शो इट टू द डिडक्टर. ठीक है, आपको ऐसा करना पड़ेगा. जो डिडक्टर है उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है? ही हैज टू डिडक्ट TDS, ही हैज टू पे TDS, ही हैज टू फाइल अ TDS रिटर्न ऑल्सो. तो TDS रिटर्न में उसको बोलना पड़ता है कि बॉस देखो मैंने कंप्लाई कर दिया, मेरे ऊपर कोई पेनल्टी मत लगाओ, मैंने बहुत ऑनेस्टली TDS पे कर दिया. लेकिन कभी कभी अगर रिसीवर बोलता है नहीं मैं ही मेरा TDS पे कर लेता हूँ, तुम मत पे करो मैं ही पे कर लेता हूँ, ये लो तुमको मैं कॉपी भी दे दूंगा एडवांस टैक्स की, और ये चालान फिर आप आपके रिटर्न में अपडेट कर दीजिएगा. अभी इफ डिडक्टर पेज TDS फ्रॉम हिज पॉकेट देन द अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट. तो आपका बेनिफिट क्या होगा? अगर आपने उसके लिए आपके लिए बेनिफिट जैसे ऊपर के केस में आपको उसने कैश दिया 5,000 प्लस आपने गोल्ड दिया और प्लस आपने उसका TDS भी कट किया 10,000. ओह माय गॉड, गड़बड़ हो रही है इधर. आपका बेनिफिट होने वाला है 1,10,000. गड़बड़ हो गई ना. तो आपका एक्चुअली TDS की वैल्यू आ रही है 11,000. Actually your TDS should have been 11,000 because this 10,000 will also be treated as your benefit. Don't get into this झमेला. ये ग्रॉसिंग अप और ये इंक्लूसिव करके वर्किंग करना पड़ेगा. It is best that you tell the client you pay it. रिसीवर तुझे बेनिफिट मिल रहा है उसका टैक्स तू पे कर दे और कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. यस. नाउ लेट मी सी व्हाट इज लेफ्ट आउट फ्रॉम हियर. ये CBDT की लैंग्वेज में मैंने सिंप्लीफाई करके दिया था. लेट मी जस्ट सी हियर. CBDT के क्लैरिफिकेशंस देखते हैं. इज इट नेसेसरी that person providing benefit or perquisite needs to check if the amount is taxable. See, मैं तुमको बेनिफिट दे रही हूँ, वो बेनिफिट तुम्हारे हैंड्स में टैक्सेबल है या टैक्सेबल नहीं है ये मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है. शुड आई डिडक्ट TDS? द आंसर इज येस, आई शुड डिडक्ट TDS. द आंसर इज वेरी सिंपल, येस आई मस्ट डिडक्ट TDS. तो सेक्शन 194R बोलता है देर इज नो, ये आप हाईलाइट करो, देर इज नो रिक्वायरमेंट टू चेक वेदर अमाउंट इज टैक्सेबल और नॉट. TDS इज एप्लीकेबल. आंसर इज येस. Should I check? No, I don't have to check basically. नयनी उसकी इनकम मानी जा रही है तो उसको फायदा भी हो रहा है ना. अरे तो ऐसे क्या करते तुम लोग, तुम्हारा बेसिक फंडा गलत जा रहा है. सी हियर, व्हेन द बेनिफिट इज लाइक दिस 10,000 हु शुड पे? आई शुड रिकवर इट फ्रॉम द रिसीवर. ओके, नाउ आई विल टेल यू. सी, इफ आई गिव चेक ऑफ 1 लाख एज अ बेनिफिट टारगेट अचीव करने पे, तो आइडियली उसको पे करते वक्त मैंने कितना पे करना चाहिए? 90,000. क्यों? आई शुड पास एन एंट्री नो एंड आई शुड डिडक्ट TDS ऑफ 10,000. मैंने कितना TDS कट करना चाहिए? 10,000 का, है ना. तो उसको 1 लाख नहीं मिलना चाहिए, उसको कितना मिलना चाहिए? 90,000 ही मिलना चाहिए. और 10,000 आई शुड डिडक्ट. तुम TDS की कॉन्सेप्ट भूल गए. आई हैव टू डिडक्ट इट एंड देन पे इट टू द गवर्नमेंट. हाँ, बट मैं डिडक्ट ही नहीं कर रही हूँ और TDS भी मैं ऊपर से पे कर रही हूँ, तो तुझे एडिशनल पैसे मिले ना. सो दैट इज योर बेनिफिट. सो दैट इज योर बेनिफिट. निखिल तू लेक्चर सुन यार. मैम अपडेटेड रिटर्न भी बता दो. अपडेटेड रिटर्न पार्ट 1 में कवर हो गया है. अपडेटेड रिटर्न पार्ट 1 में कवर हो गया है. ठीक है. हाँ,
ठीक है, अब कमिंग बैक हियर, डोंट डू दैट, यू जॉइन द लेक्चर इन बिटवीन एंड देन यू वांट टू गो एज पर योर फ्लो, ऐसे कैसे चलेगा? ओके, शुड आई चेक वेदर, हाँ तो ये पॉइंट यहाँ पे भी लिख के लेते, चलो यहाँ पे भी लिख के लेते हैं। पॉइंट नंबर 7, देर इज नो नीड फॉर डिडक्टर, मतलब वहां कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में दिया है, यहाँ मैं सिंप्लीफाई करके दे रही हूँ। देर इज नो नीड फॉर डिडक्टर there is no need for deductor to check there is no need for deductor to check whether the benefit given to the deductee is taxable in his hands or not. टेंशन मत लो, सुन के लो। सम इंश्योरेंस कंपनी इज गिविंग अ बेनिफिट टू एजेंट, कुछ भी हो जाए, ये बेनिफिट कैश में हो टीडीएस करना पड़ेगा, ये बेनिफिट आप नॉन कैश में दो टीडीएस करना पड़ेगा, ये बेनिफिट आप कैपिटल एसेट दे दो टीडीएस, आपने कार दे दी टीडीएस कट करना पड़ेगा, ये बेनिफिट नो नीड टू चेक वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉट, नो नीड टू चेक वेदर एजेंट के लिए वो बेनिफिट उसको मिल रहा है उसके लिए टैक्सेबल है या नहीं। अरे वो चेक करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम बेनिफिट दे रहे हैं ना, टीडीएस कट कर दो, बात ही खत्म। एजेंट के हैंड्स में रिसीवर को जो बेनिफिट मिल रहा है वो टैक्सेबल है या टैक्सेबल नहीं है, उसके लिए वो देखना तुम्हारा काम नहीं है। तुम बेनिफिट दे रहे, yes, is it arising out of business, is it more than 20,000, deduct TDS at 10%, बात खत्म। Yeah, so you are giving a benefit to a agent, insurance company, कैश में दे रही है TDS कट करो। इन शॉर्ट बेटा कुछ भी हो जाए TDS हम एप्लीकेबल कर रहे हैं। सो कैश में दे रहे हो TDS एप्लीकेबल, नॉन कैश दे रहे हो TDS एप्लीकेबल, कैपिटल एसेट दे रहे हो TDS एप्लीकेबल, नो नीड टू चेक वेदर the benefit is taxable or not for the agent. No need to check whether the benefit is taxable or not for the agent. ये कोई देखने की जरूरत है ही नहीं एजेंट के लिए, भाई वो टैक्सेबल है या वो टैक्सेबल नहीं है तुम देखो ही मत, आपको तो इसके ऊपर टैक्स देना ही, टीडीएस तो कट करना ही पड़ेगा। एंड इनफैक्ट टीडीएस कट करना है, मैंने उसको पूरा कार ही दे दिया। Okay, now if you just give car of 10 lakhs, आपको टीडीएस कितना करना पड़ेगा 1 लाख। तो भाई ये 1 लाख अभी कैसे पे करोगे, या तो उससे ले लो कैश में फिर पे कर दो, या उसको बोल दो भाई तू पे कर दे 1 लाख एडवांस टैक्स और मुझे चालान दे दे। यस, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। कुछ भी हो जाए हमारा बोलने का मतलब ये है बॉस टीडीएस तो कट करना ही पड़ेगा, वो हमारे इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम में आने चाहिए ऐसे लोग, क्योंकि ये जुगाड़ कर रहे थे, कार इनको गिफ्ट मिल रही थी और इन्होंने आज तक कभी डिक्लेयर ही नहीं किया अपना इनकम, उसके लिए जो बेनिफिट दे रहा है उसको बोल दिया 194R का टीडीएस एप्लीकेबल कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, जिन्होंने क्लास किया है क्लास नहीं किया है सबके लिए। निखिल तूने पहले का लेक्चर नहीं देखा क्या बेटा? कार ये 1 लाख का टीडीएस आप कैसे करोगे? हाँ आप बोलते हो टैक्स भी मैं पे कर लेता हूँ, जाने देना नहीं वैल्यू ऑफ बेनिफिट 11 लाख हो जाएगा, फिर से वो उल्टा वर्किंग, फिर से वो इंक्लूसिव वर्किंग, डोंट डू दैट। ठीक है, तो आप वो टीडीएस को काउंट करोगे तो वो ग्रॉसिंग अप में चला जाएगा, आपको उसके ऊपर भी टीडीएस कट करना पड़ेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आइदर देयर इज अ ऑप्शन दैट ये 1 लाख जो है वो डिडक्टी, तुमको डिडक्टी समझ में आना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी इज द डिडक्टर, दे आर द गिवर ऑफ बेनिफिट, एजेंट इज द डिडक्टी।
एंड रिसीवर ऑफ बेनिफिट, एंड जनरली ये जो बेनिफिट है फॉर एजेंट, दिस बेनिफिट विल बी इनकम। ये लॉजिक है। और लोग ऐसे इनकम का जुगाड़ कर रहे थे, डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट का रिएक्शन है 194R बेटा जी। देखो अभी क्लैरिफाई हुआ कि नहीं अच्छे से? तो आप बोलो डिडक्टेड टू पे, एजेंट तू ही पे कर दे और चालान की कॉपी दे दे आपको, एंड टेक अ कॉपी ऑफ चालान and take challan copy. That's the best thing. If deductor pays from pocket, अपनी जेब से पे किया, then it should be added in value of perquisite. ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे। करेक्ट, डन है। ये जस्ट ब्रीफ अप कर दिया फिर से, ठीक है। अब वहां से पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, हियर, ओह माय गॉड, आई एड इट अप हियर सिंप्लीफाई करके। ये एक समरी है, ये समरी मैं बाद में इसको रखती हूँ, एक सेकंड ना। ये आपको समझ में आ गया क्या? ये मैंने इसको समराइज किया एक्चुअली यहाँ पे। गॉट इट? अब 7 पॉइंट तक आ गया, अब 8 बताती हूँ, सुन के लेना। 8, समटाइम्स बैंक डू लोन सेटलमेंट, लिख के लो। बैंक, मोटा भाई, ज्यादा लोड मत लो इसका, बैंक एंड मोटा भाई। बैंक और मोटा भाई, मोटा भाई हैज टेकन लोन of 40 lakhs, not able to pay, not able to pay. What bank says? मोटा भाई, लेट्स फिनिश इट ऑफ। बैंक भी बोलेगी चल यार सेटल करते, थोड़ा सा इसको कंसेशन दे देते। बैंक ने बोला नाउ, वन टाइम सेटलमेंट किया। बैंक ने मोटा भाई को बोला बैंक रिकवर्स 35 lakhs एज फाइनल पेमेंट। मोटा भाई का कितना फायदा हुआ? या लोन आउटस्टैंडिंग 40 lakhs। थिंक फ्रॉम मोटा भाई व्यू पॉइंट। मोटा भाई का लोन आउटस्टैंडिंग 40 lakhs, बट मोटा भाई पेज 35 lakhs। दिस बेनिफिट, कितना फायदा हुआ मोटा भाई का? 5 lakhs। आइडियली दिस 5 lakhs इज मोटा भाईज इनकम। क्या फायदा हुआ ना? आप बुक्स में एंट्री कैसे पास करोगे? अकाउंटिंग क्लियर होना चाहिए तो सब फंडा क्लियर होता है। अब देखो उसके बुक्स में लोन अकाउंट है, ही विल से लोन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग दिख रहा था 40 लाख, उसको अभी डेबिट करेगा टू बैंक। कितना देगा बैंक से? 35 lakhs टू इनकम 5 लाख। हाँ, अब बैंक्स ने सीबीडीटी को पूछा क्या इस 5 लाख पे हमने मोटा भाई का टीडीएस कट करना चाहिए? तो गवर्नमेंट ने बोला मत करो, जरूरत नहीं है। ऑलरेडी बैंक का नुकसान हो गया है कि 40 लाख के बदले उनको 35 लाख ही मिला है। ऑलरेडी बैंक का नुकसान हो गया, देव ऑलरेडी टेकन अ हेयर कट।
Haircut means they've cut down the amount that they received. So loan account debit, see, understand it very carefully. Sometimes banks do loan settlement. Banks क्या करती है? Loan settlement. Example, नहीं नहीं, ये कैश नॉन कैश भी निखिल है ना बेटा, नॉन कैश पे भी आपको टीडीएस तो कट करना ही है. तो बैंक्स ने इस टाइप का सवाल सीबीडीटी से पूछा, हम क्या करें इस केस में. अगेन अंडरस्टैंड, मोटा भाई हैज टेकन अ लोन ऑफ 40 lakhs, नॉट एबल टू पे. बैंक उसके पीछे पड़ी यार, चल एक वन टाइम सेटलमेंट कर दे. मोटा भाई ने सोच लिया चलो ठीक है, कुछ नहीं, अभी घर ही बेच देते हैं, क्या करूँ अभी, पैसे कहाँ से दूँ, बैंक तो पीछे पड़ी है. तो ही से चलो मैं घर बेचने वाला हूँ या मेरे ज्वेलरी है बेचने वाला हूँ, मुझे भी कोई किसी का लोन नहीं चाहिए, पसंद नहीं है कुछ, तो देखो सेटलमेंट बैंक भी 3-4 साल से मोटा भाई से फॉलो अप कर रही है, यू नो. सो इट्स ऑलवेज बैंक्स डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दे हैव टू डू इट एट टाइम्स. सो मोटा भाई का लोन आउटस्टैंडिंग 40 lakhs, बट मोटा भाई पेज, दिस इज हुज पीओवी, किसका पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर किया, मोटा भाई का. सो मोटा भाई, दिस इज ऑल हुज पीओवी, मोटा भाई के व्यू पॉइंट के हिसाब से उसका 5 लाख का बेनिफिट हुआ. ये सो 5 lakhs इज मोटा भाई इनकम, ये ठीक है. अब मोटा भाई क्या बोलेंगे, लोन अकाउंट डेबिट 40 lakhs टू बैंक, 35 टू इनकम 5 lakhs. अब सवाल मोटा भाई का नहीं है, मोटा भाई को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बैंक इज गोइंग टू बी द डिडक्टर. तो बैंक को सवाल आता है, क्वेश्चन मार्क. बैंक इज आस्किंग, बैंक क्या कर रहा है, बैंक इज आस्किंग व्हाट इट इज आस्किंग, शुड वी डिडक्ट टीडीएस. तो हमने मना कर दिया, हमने बोल दिया मत करो यार, क्योंकि वो टीडीएस के पैसे भरने के भी लायक नहीं है, मोटा भाई के पास पैसे नहीं है यार. हाँ, घर वर बेचा है, ज्वेलरी बेच दी है, फिर तुमको कहीं जाके वो दे रहा है, कहाँ से वो टीडीएस के अमाउंट तुम रिकवर करोगे. तो बैंक इज आस्किंग शुड वी डिडक्ट टीडीएस. आंसर किसने दिया, आंसर इज गिवन बाय CBDT circular which I am teaching you. Answer is given by CBDT which says no need to deduct TDS. Yeah, no need to deduct TDS. इससे because who will suffer? बैंक will suffer from this TDS provision. बैंक को यहाँ पे TDS provision applicable हो गया तो बैंक बोलेगी यार ऑलरेडी 5 लाख का नुकसान सफर कर दिया, अब उस 5 लाख पे TDS के अमाउंट तुम ऐड कर रहे हो, दिस इज टू मच. सो बैंक्स को बोला गया लोन सेटलमेंट में आपको TDS करने की जरूरत नहीं है. सो लोन सेटलमेंट में आपको TDS कट करने की जरूरत नहीं है. समझ में आ गया क्या, देखो सबको, लोन सेटलमेंट में there is no need to deduct TDS. Is it clear to everybody? चेक कर लो. यस, चेक करो. This is one of the easiest and quickest lecture of 194R that you're going to see. फिर भी नहीं निखिल, कुछ भी हो गया तो भी टीडीएस नहीं आने वाला है. सवाल ये है कि बैंक टीडीएस नहीं करने वाली है, और क्या बैंक को डिबेंचर्स चलेंगे, अपनी मर्जी नहीं है मोटा भाई, बैंक डिबेंचर लेके क्या करेंगे. बैंक बोलेगी नहीं चाहिए बॉस, तू बेच ले, डिबेंचर है तेरे पास तो बेच दे डिबेंचर, हमको पैसे दे दे. मोटा बैंक क्यों उसके डिबेंचर्स लेगी क्या. हाँ, एंड दिस प्रोविजन इज ओनली फॉर बैंक्स. हाँ, कि टीडीएस मत करो, बैंक्स, एनबीएफसीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनके लिए ये प्रोविजन है. ठीक है, बैंक हो गया. अभी 1 मिनट, 9 पॉइंट उधर से देखती हूँ कौन सा पॉइंट रह गया है, उधर से यहाँ पे थोड़ा मैं इजीली एक्सप्लेन कर रही हूँ ना आपको, मतलब इजी लैंग्वेज में लिख के दे रही हूँ. पढ़ के लेती हूँ, यहाँ से कुछ बचा होगा तो अपन वहाँ कर लेंगे मार्किंग. चलो, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डन. Another 15 minutes or so I should be able to finish this lecture. First, is it necessary for me to check if the amount is taxable? यार तेरे हैंड्स में टैक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं तुझे बेनिफिट दे रहा हूँ, मैं जब बेनिफिट दे रहा हूँ 20,000 के ऊपर चला गया तो मुझे तो टीडीएस कट करना पड़ेगा, तो मुझे तो टीडीएस कट करना पड़ेगा. 1 second, I'll just take this call. Okay, now listen.
पे अटेंशन. सो वेदर आपके हैंड में इनकम है, इससे कोई फर्क, ये पॉइंट ऑलरेडी कवर्ड है. सिंप्लीफाइड लैंग्वेज वहां से आपको देखना, तो ये पॉइंट ऑलरेडी वहां पे कवर हो चुका है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, is it necessary that benefit of perquisite must be in kind? Is it necessary that benefit of perquisite must be in kind? No, it can be in cash or it can be in kind. ये cash में भी हो सकता है और kind में भी हो सकता है. Already covered. Is there any? See, मैं just पढ़ते हुए जा रही हूँ. Already covered. तो आप simplified language से देख के लेना. ये यहाँ से देखने की जरूरत आपको नहीं है. मैं पढ़ रही हूँ कि मैंने cover कर लिया या नहीं किया. Okay. Is there any requirement to deduct TDS under 194R when the benefit is in the form of capital asset? हाँ, example कार, मैंने कार दे दिया, बॉस TDS तो तुमको कट करना ही पड़ेगा. It may be like car, a capital asset like car is given, it is required to be, TDS has to be deducted. Thus, deductor is required to deduct TDS in all cases. Whatever may be the nature, you have to deduct TDS in all the cases under section 194R. If loan settlement, बैंक वाला एग्जाम्पल, बैंक ने वेवर कर दिया, लोन सेटलमेंट, आपका लोन का अमाउंट वेवर कर दिया, then it would lead to hardship to the bank. Will section 194 apply in this situation? The answer is no, not applicable. CBDT ने क्लैरिफाई कर दिया कि बैंक्स, NBFCs, कोऑपरेटिव बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आपको ये TDS कट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आपका दर्द समझ में आ रहा है. आपने 40 लाख के लोन के अगेंस्ट 35 लाख में सेटलमेंट कर दिया, 5 लाख का ऑलरेडी नुकसान हो गया है और TDS का बर्डन लेने की जरूरत नहीं है. Yes, it has been clarified that one-time loan settlement with the borrower, waiver of loan granted. See here, yeah, it would not be subjected to TDS. No TDS would not be subjected to TDS. शुभम बढ़िया है, सुन के लेना. किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ बैंक्स को है. ये प्रोविजन किसके लिए? NBFC, बैंक्स. तो वहां पे हमें सिंप्लीफाइड उसमें लिख के लेते. चलो उधर लिख के लो. ये बेनिफिट किसको दिया है? इट कुड बी अ बैंक, इट कुड बी एन NBFC, बैंक हो सकता है, NBFC हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, बेसिकली एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और FI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है. डन है? नोट इट डाउन. आगे NBFC वगैरह वगैरह कोई भी हो सकता है. ठीक है, अब लोन वेवर हो गया. वैल्यू कैसे करेंगे? हाँ, ये 5 पॉइंट मैंने नहीं कवर किया. अब देखते हैं कि मैम वैल्यू कैसे करेंगे, बेनिफिट की वैल्यू कैसे चेक करेंगे. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बेनिफिट? सेजल नाइक, मैम बैंक शुड नॉट डिडक्ट TDS ऑन द बेनिफिट ऑफ 5 लाख ना. यस, नो, सॉरी, यस, नो, कंफ्यूजन नहीं. बैंक शुड नॉट डिडक्ट TDS. या ये मैंने नो बोल दिया ना इधर. नॉट एप्लीकेबल. बैंक को TDS कट करने की जरूरत नहीं है सेजल. यस, समझ में आ गया. अब देखो वैल्यू, बेनिफिट. यार तुमको कैसे पता चलेगा? मैंने कार लिया, इंश्योरेंस कंपनी ने और एजेंट को कार दे दिया. यार इस कार की वैल्यू क्या होगी? ओहो, तुमने कितने प्राइस में कार परचेज की है? 10 लाख. तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट इज 10 lakhs. यस, तो आपने जो प्राइस पे आपने गोल्ड दिया, आपने कितने में खरीदा? 50,000. 50,000 is the value of benefit. Yes, so value of benefit is the purchase price. Example, insurance company purchased a car for 10 lakhs and gave to the agent. What is the value of benefit? Is equal to 10 lakhs. Value of benefit is equal to 10 lakhs. झेपता है? Value of benefit is 10 lakhs. ये important है. 5A, 5B and 5A and 5B बताऊंगी. लिख के लो. Insurance company purchased a car for 10 lakhs. Come on.
the benefit is manufacture such items. I manufactured the items. So कोई ब्रांड एम्बेसडर है, विराट कोहली, और लेट्स से अनुष्का. Anushka is a brand ambassador for my beauty products. So I gift her all the beauty products. साल भर का मैंने लिपस्टिक्स, स्किन केयर, सम ऑल मेकअप किट मैंने उसको गिफ्ट कर दिया. आई एम मैन्युफैक्चरिंग इट. या सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बेनिफिट? द प्राइस दैट यू चार्ज टू द कस्टमर. तो आपने 20 लाख के प्रोडक्ट्स अगर बाहर सेल होता तो 20 लाख होता. तो आपने अनुष्का को पैसे तो दिए ही, ब्रांड फी दे दी ब्रांड एम्बेसडर बनने का, बट जस्ट एज अ जेस्चर मैंने उसको मेरे प्रोडक्ट्स भी दे दिए, यूज कर ले, तू हमारी ब्रांड एम्बेसडर ही, यूज दिस प्रोडक्ट्स. 20 लाख के प्रोडक्ट्स उसके घर पे बेच दिए, 5 लाख के प्रोडक्ट्स सेंड कर दिए. तो बॉस, what price would you charge from the customers? That will become the value of benefit. Yeah, Virat Kohli is the brand ambassador for Nike, Adidas, Puma, any of these brands, and he gets entire merchandise. उसके यहाँ पे 5 लाख के प्रोडक्ट सारे, शूज, उसका cricket wear, the cricket kit, everything I send there. What price I would charge to the customer would be the value of my benefit. समझ में आ गया एग्जाम्पल से? 5A एंड 5B. ठीक है, डन. ये देखो, मेनी टाइम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आजकल तो बहुत है. ओपन सोशल मीडिया, somebody is applying a lipstick. Oh, very nice pink color, I like this shade. Oh, very nice, you're using it. Oh, I'm using this product. Oh, I'm drinking this energy drink and I'm fully energetic. And ये energy drink इसने दिया है, फलाना फलाना. आप क्या कर रहे हो? सोशल इन्फ्लुएंसर. आपके कितने फॉलोअर्स है तो आपको इंस्टा या आपके सोशल मीडिया पे आपको पीपल विल अप्रोच, प्लीज सेल माई प्रोडक्ट, डू मार्केटिंग फॉर माई प्रोडक्ट. तो मैंने तुमको लिपस्टिक का स्टॉक बेच दिया, सेंड कर दिया तुमको. यू यूज इट, यू कीप इट विथ यू, इट्स योर बेनिफिट. यू यूज इट एंड यू रिटर्न इट टू मी, नो बेनिफिट. लेकिन जनरली अभी कौन रिटर्न करेगा? तुमने यूज ही कर लिया ना. यस, तो कितने हद तक सोचा है. बहुत दर्द हुआ है इनकम टैक्स को, लोगों ने बहुत दर्द दिया इनकम टैक्स को, इसलिए ये इतना ऐसा रिएक्शन निकल के आ रहा है. हाँ, अब हमें दर्द हो रहा है ये पढ़ने के लिए. तो लोगों ने इनकम टैक्स को बहुत दर्द दिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत टैक्स की चोरी करी है. अब इनकम टैक्स को इतना दर्द हुआ है कि उन्होंने कोई भी चीज छोड़ी नहीं है. ये देखो, सोशल इन्फ्लुएंसर वाला पॉइंट भी पकड़ लिया. अब वो बोलते हैं यस, सी शी सेइंग, अंकित इज सेइंग एब्सोल्युटली राइट, ममा अर्थ प्रोडक्ट्स, एब्सोल्युटली आई हैव सीन सो मेनी पीपल सेइंग दैट दिस इज नाइस एंड दिस कलर इज नाइस एंड so many things like that, right? Now let us understand. In case the perquisite benefit is like a product, car, mobile outfit, cosmetics, the product अगर आपने return कर दिया after using or rendering, then it is not treated as a benefit. बहुत बार ना आपको किसी को हायर करते, यार आप हमारी सर प्लीज कार राइड कीजिए, ड्राइव आ कार, नॉट राइड, सॉरी, ड्राइव आ कार, एंड आप रिव्यू दे दीजिए हमारे कार के बारे में. हमारा कॉफी एंड चिल का शिवराज, कॉफी एंड चिल. हाँ, तो सुन के लेना. हमने बोला यार हमें एक्सपीरियंस, बहुत लोगों को हम बोलते हैं आप यूज माई कार. यार एवरी टाइम आई कैंट गिव अ कार टू कस्टमर. ऐसे बॉस, यूज इट, रिव्यू देना, मस्त वीडियो निकालना, सोशल मीडिया पे डालना और बाद में गाड़ी वापस करना. हाँ, अब बेनिफिट नहीं है. हाँ, लेकिन छोटी मोटी चीज है विच आई मे नॉट आस्क यू टू गिव बैक, ऐसे कीप इट यार, फिर बेनिफिट होगा, फिर बेनिफिट होगा. Yeah, let's write down this point. However, if the product is retained, then it would be in the nature of benefit, then 194R would be applicable. Yes. तो 7, 8 भी हो गया. 9th social influencer. Example, Audi कंपनी ने अपनी कार दी सोनाली बेंद्रे को. देखना, ऐड था, ऐसे मैंने देखा था. सोनाली बेंद्रे को कार दिया, शी ड्रोव, प्लस उसने फिर रिव्यू लिखा कि बढ़िया है, सोशल मीडिया, और देन शी रिटर्न द कार. हाँ, वो ऑडी कंपनी को परवड़ता है तो रख दे दो कार दे दोगे
तो सोनाली बेंद्रे को बेनिफिट मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा तो परक्विजिट आ जाएगा, और परक्विजिट आ गया तो टीडीएस भी करना पड़ेगा। मजा। सोनाली बेंद्रे ड्रोव द कार, शी गेव अ रिव्यू, देन रिटर्न द कार. Oh my god. Then what? No benefit, no TDS. 9A. लेकिन 9B कॉस्मेटिक्स वर्थ 2 lakhs, किसको भेजेंगे रे? चमेली. शी यूजेस प्लस रिव्यू करेगी प्लस सोशल मीडिया पे अपलोड करेगी एंड नॉट रिटर्न्ड, रिटेन्ड, उसने रख लिए. एक मिनट, प्रोडक्ट्स रिटेन्ड, क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट्स रिटेन्ड. कितना सोचा देखो इनकम टैक्स ने. अब मजा है. अब ये जो लोग सब यूज कर रहे थे ना, 2 लाख के प्रोडक्ट आ गए, मामाअर्थ का एक बॉक्स आ गया प्रोडक्ट्स का, ऑल पिंक के शेड्स आ गए, फिर आपने यूज कर लिया एक, बाकी रख लिए, एक ही सोशल मीडिया पे यूज करके दिखा दिया, बाकी के आपके पास है. बॉस आप अभी तक टैक्स नहीं दे रहे थे, अब इस पे टीडीएस कटेगा, बिल्कुल आपके इनकम में ये ऐड किया जाएगा. चमेली यूजेस रिव्यूज प्लस सोशल मीडिया प्रोडक्ट्स रिटेन्ड बाय हर. मज्जा. देन इट्स अ बेनिफिट. टीडीएस एप्लीकेबल. बेस्ट है कि नहीं? चेक कर लो. डन है. डन. तो वो पॉइंट वहां नहीं था, तो मैं इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख के दी आपको. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ बेनिफिट क्या लिया जाएगा? द प्राइस फॉर कस्टमर्स. अगर आपने इतने प्रोडक्ट्स दिए और जिसका प्राइस कस्टमर्स के लिए 2 लाख था, तो भाई इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 लाख. तुमको झेपता है ना? जरा मेरे को बताओ. तो आई एम ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग. डन है क्या? देख लो भाई. अब आगे पॉइंट्स पढ़ती हूँ तो यहाँ पे नोट कर रही हूँ. तो ये कैसे, मैंने सब आपको नोट करके दिया इजी लैंग्वेज में. अब देखो, ये भी हो गया. अगर पार्टली इन काइंड एंड पार्टली इन कैश, कैश इज नॉट सफिशिएंट, ये मैंने कवर कर दिया है. यस. तो देखो यहाँ क्या बोला है. द डिडक्टर में रिलाई ऑन डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ एडवांस टैक्स पेमेंट चलान बाय द रेसिपिएंट सेइंग दैट टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड हैज बीन डिपॉजिटेड. Yeah, tax has been deposited. This, so I have to report it in my TDS return along with the challan number. So cash, you remember the example of 5,000 cash and 95,000 in gold. Yeah, so product which is given one time use, नवीन कर देंगे टैक्स. अभी उसने पी तो लिया, उसने कुछ ड्रिंक पी लिया, वाह क्या कॉफ़ी है, ये इसकी कॉफ़ी मिल रही है, यू नो आजकल कोल्ड कॉफ़ी वगैरह, फिल्टर कॉफ़ी, कई बॉटल्स या कुछ सैशेज आ रहे हैं, तुमने कंज्यूम कर लिया 10 रुपए का, तो 10 रुपए का आ जाएगा. बट वो 20,000 के अंदर है तो टीडीएस नहीं कटना है वैसे भी. Yeah, the benefit provider may deduct TDS under 194 and pay to the government. But the tax should be deducted after taking into account the fact that tax paid by him is also a benefit. हाँ, so if you उसका टैक्स तुम अपनी जेब से पे कर रहे हैं ना, तो वो तुम्हारा उसके लिए बेनिफिट हो गया. हाँ, या तो तुम उससे रिकवर करके पे कर दो, या उसको बोल दे यार तू ही पे कर दे, मैं पे करूंगा तो देख तेरे को और एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा. लिमिट ऑलरेडी कवर्ड.
एप्लीकेबल 1 जुलाई से है, लेकिन 20,000 की लिमिट काउंट करेंगे 1 अप्रैल से। एप्लीकेबल 1 जुलाई से है। इसका भी बहुत बढ़िया सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिख के दिया है, कोई चीज़ से घबराने का नहीं। जो भी चीज़ें लिख के दी है सब इंग्लिश में, कुछ भी चाइनीज में नहीं है, तो घबराने का नहीं। फर्स्ट थिंग दैट I will go through it again, I will understand, and don't worry, I've told you I'm planning to take lectures ahead, so don't worry, मैं लेने वाली हूँ और भी examples. Yeah, ma'am, in case gift is immovable property, yes. Any capital asset can be car or land also, absolutely. So please, if you want, you can note down here. आपने जो कैपिटल एसेट लिखा है ना, कैपिटल एसेट कुड बी एग्जाम्पल इज इट कुड बी कार, इट कुड बी लैंड, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में जो जो आएगा, इट टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड। फर्स्ट ईयर ऑफ सेक्शन 194R एंड इट इज क्रिएटिंग हैवॉक। ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स इंश्योरेंस एजेंट्स, दे कंप्लीट टारगेट्स, दे गेट ट्रिप्स, नाउ दे थिंकिंग वेदर शुड आई गो फॉर अ ट्रिप और नो। यस, बिकॉज जैसे यार हम 2 लाख की ट्रिप के लिए जाएंगे, उस 2 लाख पे हमारा इनकम हो जाएगा 60,000, तो टैक्स भी देना पड़ेगा ना यार, तो जाए कि नहीं सोच रहे ऐसा। अब यहाँ से देखते पॉइंट्स कवर हो गए क्या। या इशुएंस ऑफ बोनस, लास्ट पॉइंट, वाओ आई फिनिश्ड, हो गया। टीसीएस में एक छोटा सा चेंज है, फिर मैं अगला प्लान आपको बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। इशुएंस ऑफ बोनस और बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ये सबको बेनिफिट दिए जाते हैं। सो क्या इस पे 194R लगेगा? नहीं लगेगा। 10th क्वेश्चन, 10th पॉइंट यहां का, is 194R applicable? Is 194R applicable on bonus shares or right shares? तो आंसर इज नो, वी हैव सेड नो। नहीं, इस पे नहीं लगाना, बस हो गया, नहीं चाहिए। ये सबको दिया जा रहा है, ऐसा कोई स्पेसिफिक है नहीं, सभी को बोनस मिल रहा है, सभी को राइट शेयर्स मिल रहा है। आंसर नो है, इस पे टीडीएस नहीं चाहिए। लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, ओके। सो हियर द आंसर इज नो, नॉट 194R इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। ठीक है, हो गया। अब टीसीएस, टीसीएस में एक ही चेंज है, क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल सा है। हो गए हमारे अमेंडमेंट्स कवर अप हो गए। मैं लाइन ऑफ एक्शन मेरा क्या होने वाला है, लेक्चर के बाद एक 5 मिनट में आपको अपडेट देती हूँ। एवरी वीक ट्वाइस एटलीस्ट आई ट्राई एंड मीट यू गाइज विद समथिंग और द अदर। नेक्स्ट वीक आई टेक जीएसटी अमेंडमेंट का लेक्चर, बहुत सिंप्लीफाई करके नोट्स दूंगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, फ्रॉम राइट नाउ ऑनवर्ड्स इंटायर अप्रैल में मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगी, मैं आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली मिलूंगी तभी। अब सुनना, टीसीएस, मैम टीसीएस में ऑलरेडी है। टीसीएस में क्या है, पर्सन हु रिसीव्स, यू नो, टीसीएस में क्या होता है, देयर इज अ बायर एंड अ सेलर। टीसीएस में सेलर हैज टू कलेक्ट टीसीएस। टीसीएस में सेलर हैज टू कलेक्ट टीसीएस। ओके, अब सेलर को क्या होता है, जब मैं सेलर पैसे लेता है, मैं पैसे टूर के लिए ले रही हूँ, टूर ऑपरेटर, सो दिस इज फॉरेन करेंसी। मैं पैसे आपसे टूर के लिए ले रही हूँ, या मैं पैसे आपसे, आप इंडिया के बाहर पैसे भेज रहे हो फॉरेन करेंसी में, आइदर टूर के लिए भेज रहे हो, पढ़ाई के लिए भेज रहे हो, इंडिया के बाहर भेज रहे हो, तो आपको टीसीएस करना होता है। व्हेन यू सेंड मनी आउटसाइड इंडिया, जो रिसीवर है, जो सेलर है, वो टूर बेच रहा है, एजुकेशन बेच रहा है, ही हैज टू कलेक्ट मनी। व्हेन ही हैज टू कलेक्ट मनी, he is going to collect TCS also. Now, ये जो TCS की प्रोविजन है फॉर टूर ऑपरेटर्स, ओवरसीज टूर ऑपरेटर, या आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम होती है, इंडिया के बाहर भेजे गए पैसे, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं था अगर गवर्नमेंट वॉज इन्वॉल्व, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, जो बायर है अगर वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, सीजी, एसजी, एम्बेसी, तो इनका टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं थी।
अब हमने बोल दिया भाई नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस इवन फॉर अ एनआर, जो पैसे बाहर रेमिट कर रहा है वो एनआर है तो आपको उसका टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो सी हियर one person is sending money, some person is sending money outside India, so there was TCS. TCS was not applicable if the person who is sending is government, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. यार उनको तो भेजना पड़ता है पैसा बाहर, एम्बेसीज उनको भी नहीं है. एनआर को भी अभी एप्लीकेबल नहीं कर दिया. बस इतनी सी बात है, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है.